हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से यार आप सबका। और मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, इस समय बहुत जोरों शोरों से रिवीजन आपका चला होगा, स्ट्रैटेजी बना के आप अपना रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि लास्ट के आज है 3rd of May, राइट। 4th, 5th एंड 6th 3 डेज आपके पास बचे हुए हैं। सो अब मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, मेरे को पता आपने पूरी स्ट्रैटेजी बना के अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी होगी और बेहतरीन तरीके से आप अपना रिविजन कर रहे होंगे। ओके, तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, आपको एक आइडिया आपको देने वाला हूं, उसको आप 101% उसको आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बहुत तगड़े वाला बेनिफिट मिलने वाला है आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आप उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम पे अटेम्प्ट करके आ सकते हो विद एक्यूरेसी, राइट। तो जल्दी से ये वीडियो बहुत जल्दी हम फिनिश करेंगे, मतलब बहुत लेंथ इसको नहीं करेंगे। और जो भी ऑसम सा कंटेंट मैं आपको देने आया हूं, जो बताने आ रहा हूं, जो डिस्कस करने आया हूं आपके साथ, वो जल्दी से हम यहाँ पे डिस्कस करके फिर से अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका और उसमें एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यार आज बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, मोस्ट यूजफुल स्ट्रैटेजी यू कैन से ट्रिक टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज ड्यूरिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे और बैठेंगे और आपके पास पेपर आएगा, तो हार्ट बीट हमारी बहुत तेज बढ़ जाती है, राइट, होता है ना। तो एग्जाम का प्रेशर होता है, ऑब्वियसली वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होगा, हर इंसान के साथ होता है, ठीक है। बट उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कवर अप कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो क्या है, और जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं जिनकी रैंक आप देखते हो, जो पिछले 4 साल से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब 9 से 10th 11th 12th एंड ऑल, या 10th से स्टार्ट करते हैं, तो 4 इयर्स एटलीस्ट तो वो रैंकर्स बन जाते हैं, टॉप 100 रैंक में आते हैं, टॉप 10 रैंक्स में आते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, बेसिकली आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत बेहतरीन सी प्लानिंग, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको आप यूज करेंगे और 100% आपको वो बेनिफिट देने वाला है और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। और यहां पे जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं, वो बेसिकली हम बात करेंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास इन दो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो बायोलॉजी के पेपर होगा ऑब्वियसली वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो तो आपको करना ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है बेसिकली। तो विद इन 40 से 45 मिनट्स में वो आउट ऑफ 60 आपने करना ही है एट एनी कॉस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो चलो फिजिक्स और हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, आप जब फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो टोटल आपके पास 60 मिनट्स है। तो तरीका क्या है, टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो बेसिकली होती क्या है ना, वो ऐसा क्या तरीका अप्लाई करते हैं। देखो यार, सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, सब मेहनत करके जा रहे होंगे, सब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे, साल भर सबने कोचिंगें करी होंगी, सबने लॉट ऑफ टाइम रिविजन करा होगा, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि वो क्या डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, एक एवरेज बच्चा नहीं कर पा रहा है। मतलब वो इंटेलिजेंट है बट उसके पास वो मेथड्स नहीं है कि उसकी रैंक बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, राइट। वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 60 मिनट्स है आपके पास, ठीक है। तो आपने आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपने पहली ही बार में, और एक चीज आप बिल्कुल माइंड मेकअप करके चले कि 60 मिनट है आपके पास हर चीज के लिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो 60 मतलब 60 है ना, इसके 60 मिनट में से एक भी मिनट इसको देना, इसके 60 मिनट में से एक भी मिनट इसको नहीं देना है। मतलब हर सब्जेक्ट का आपने रिस्पेक्ट करनी है, उसका सम्मान करना है, वरना वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो टाइम की कदर करोगे तो पेपर आपकी कदर करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे वाले हो। कैसे, आ जाओ इधर जल्दी से। तो फर्स्ट फेज में है ना, आप लिख सकते हो फेज फर्स्ट, है ना। नोट्स बना लेना इसके, अभी 4 दिन है आपके पास आज से लेके, राइट। और ये बहुत हेल्प करेगी आपकी, है ना, आपकी बहुत ज्यादा, है ना। दिस इज डिफरेंट थिंग कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने प्रैक्टिस करेंगे, बट दिस इज टोटली डिफरेंट कि आप किस तरीके से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी अगर आती है तो बहुत औसम तरीके से स्कोर आप करने वाले हैं। तो फेज फर्स्ट में क्या करना है गाइज, फर्स्ट अगर मैं आउट ऑफ 60 है ना, फर्स्ट 40 मिनट्स की बात करूं, तो पहले 40 मिनट्स में आपने एटलीस्ट आउट ऑफ 50, जो आपने 45 क्वेश्चंस करने हैं, जो 45 क्वेश्चंस आपने करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, है ना। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे प्लस एवरेज कैटेगरी में लाई करते होंगे। ये फेज 1 है, मतलब 40 मिनट इन्वेस्ट करके 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके हो जाने चाहिए जो इजी और एवरेज कैटेगरी के हैं। वो आपने
अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। वो जब आपको 20 मिनट मिनट जो मिलते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलते हैं, उनमें पेपर की रीडिंग इस तरीके से करनी है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चन ईजी है, ये एवरेज है, और ये मैं जल्दी कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये पहला टेम्पटेशन है जो टॉपर्स बच्चे करते हैं, राइट। मैं बता रहा हूँ, रैंकर्स की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 40 मिनट में एटलीस्ट मैं आपके अकॉर्डिंग 45 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपके पहले ही फेज में हो जाने चाहिए। अब जो आपका यार 20 मिनट बचा लो, उसको बचा लो, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे मूव ऑन करो तुरंत, केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपने, जो फर्स्ट 40 मिनट होंगे आपके, फर्स्ट 40 मिनट, उसमें एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का जो लेवल है कंपैरेटिवली वो थोड़ा इजी ही रहने वाला है और रहता भी है हर एग्जाम में, राइट। तो इससे ज्यादा 35 क्वेश्चंस आपने फर्स्ट 40 में करने हैं। 20 मिनट्स आपने यहां पे बचा लिए, ठीक है, 20 मिनट बचा दिए सर, बिल्कुल। अब वैसे आपके बायोलॉजी में जैसे आप एंटर करेंगे, तो जो बायो होगा आपका, बायो में जैसे एंटर करेंगे तो 45 मिनट्स में और 40 मिनट्स में इवन, या उससे भी कम 35 मिनट्स में आपका कंप्लीट बायो हो जाना चाहिए। इसकी मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा, है ना। ये कंप्लीट होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 350 प्लस मार्क्स आपके बनने चाहिए, एटलीस्ट 340 मार्क्स तो आपके आने चाहिए, बिल्कुल मरी गिरी हालत में इतने मार्क्स तो आपने लाने ही लाने हैं, राइट। कुछ भी करो, आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है करो, जो आपने प्रैक्टिस अभी करनी है करो, जो भी करना है, बट इतने मिनिमम आना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। और ये 40 मिनट्स में पूरा कंप्लीट पेपर पहले ही अटेम्प्ट में खत्म हो जाना चाहिए, बायोलॉजी का पहले। अब जो बचेगा अभी, लेट्स सी 5% आपका बच भी गया या कुछ भी, है ना। सपोज करो आपने आउट ऑफ 90 आपने 80 क्वेश्चंस कर लिए, 10 बच भी गए, तो उसके लिए हमारे पास टाइम है अभी, राइट। अब फिर सेकंड फेज आपका स्टार्ट होता है। तो सेकंड फेज जो आपका स्टार्ट होगा, दिस इज योर सेकंड फेज, राइट। यानी कितने मिनट बचे थे आपके पास फिजिक्स के लिए? 20। वो 20 एज इट इज इन्वेस्ट करने, क्योंकि अभी आपके पास 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चंस को आपने इन 20 मिनट्स में हैंडल करना है, जो मॉडरेट लेवल के होने वाले हैं, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल, टफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा वो अलग बात है, मॉडरेट में ही काउंट करने वाले हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली जो यहां पे आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बचे थे, दैट इज 10 क्वेश्चंस, जिनको आपने 20 मिनट्स में फोड़ना है लास्ट में। और देखो कितने बेहतरीन तरीके से आपका पेपर अटेम्प्ट होगा अगर ये स्ट्रैटेजी आप बिल्ड करके जाने वाले हैं। भाई ये मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन है, ये एक्सपीरियंस है ना। टॉपर्स का जो एक स्ट्रैटेजी होता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, तो बेहतरीन तरीके से देख लेना। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमने 1 आवर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अभी हमारे पास यहाँ पे हमने बायोलॉजी 40 मिनट में कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। यार ऐसा तो नहीं होगा कि 40 के 45 आप करने वाले हो तो 1-2% ही बच्चे होने वाले हैं, राइट। बट अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो जो टाइम आपको बचा, और आप 40 के 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में करने वाले हो, टोटल 90 इधर करने वाले हो, तो जो टाइम बचा उसको एक बार फिर से रीडिंग मारो कि कौन सा क्वेश्चन है अब मैं कर सकता हूं, राइट। तो टाइम का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, दिस इज द वे, दिस इज द वे। अच्छा सीख लिया सर, स्ट्रैटेजी में पता चल गई क्या करना है, बिल्कुल पता चल गया। बायो को 40 मिनट या 45 मैक्स खत्म करना है, खत्म, ठीक है। फिजिक्स को और केमिस्ट्री को 2 फेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फेज 40 मिनट का होगा, सेकंड फेज 20 मिनट का होगा रिमेनिंग, वैसे ही केमिस्ट्री होगा, समझ गए ना। ये आप अप्लाई करेंगे तो मजा आने वाला है बॉस। आपकी जितनी भी नॉलेज आपने अब तक इकट्ठी करी है, जो भी प्रैक्टिस आपने अभी तक करी है, वो बहुत औसम तरीके से आप उसका यूज करने वाले हो और उससे आपको सक्सेस मिलेगी 100%। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सर चलो ठीक है, आपने बता तो दिया कि स्ट्रैटेजी है भाई, ऐसे करेंगे, टॉपर्स बच्चे ऐसे करते हैं, रैंकर्स बच्चे ऐसे करते हैं, बट इसको अप्लाई कैसे करें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, करें कैसे। अब तो टाइम 3 ही दिन है हमारे पास, 4 ही दिन है, हम इसको यूज कैसे करें? क्या डायरेक्ट इसको एग्जाम में यूज करना है क्या? नहीं भाई, दिमाग में तो आ ही रहा होगा। तो एक बहुत बेहतरीन इंसान ने, एक बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान ने बोला है, ब्रूस ली। आप सबने ब्रूस ली का नाम सुना होगा कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। मतलब जानना जरूरी, मतलब वो पूरा जरूरी नहीं है कि आपने जान ली चीजें और वो आपको आ जाएंगी, लाइक आपको उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। सो नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस ली, राइट। सो हमने, अगर यहाँ पे मैंने आपके साथ ये सारी डिस्कशन करी है, तो उसको अब आपने अप्लाई भी करना है। तो कैसे? चलो, हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, ठीक है। देखो भाई, ध्यान से स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं, मजा आएगा, है ना, मजा आएगा आपको, राइट। सो स्ट्रैटेजी क्या है? आज है 3 मई, हम 4th की बात करते हैं, 4th मई की, 5th मई की और 6th मई की, राइट। ये आपके मई की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है।
राइट तो क्योंकि 7th को तो ऑब्वियसली आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 4th मई को आपने ध्यान से समझना 2 PM से 5 PM जो भी आपकी टाइमिंग होती है कंप्लीट यूज करना है, ध्यान से 2020 का पेपर सॉल्व करना है अपने आप, बिल्कुल वैसे ही कि आपका नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, करके देखो, आई गारंटी आप बहुत बेहतरीन स्कोर करने वाले हो। तो 4th मई को ये कंसेप्ट अप्लाई करना है जब आप 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे, और ये कंसेप्ट वहां पे अप्लाई करना है। वैसे ही 5th मई को आप 2021 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सेम टाइमिंग जो नीट की होगी, सेम टाइमिंग, सेम पैटर्न, एंड दिस इज द तरीका, दिस इज द जो वे मैंने आपको बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। एंड 6th को आपने जो लास्ट ईयर आया था 2022 का पेपर अटेम्प्ट करना है, सेम टाइमिंग पे और सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 3 दिन लगातार जब इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठेगी, आपके दिमाग को पता चलेगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, और 100% ये आपको हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए। दोस्तों साल भर जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी प्रैक्टिस करी है यार, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ डिफरेंटली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। ये बहुत मैटर करने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजिली क्रैक करने के लिए। तो तरीका भी मैंने बता दिया है, क्या करना है वो भी बता दिया, उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये रहा, हाउ मीन्स उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। 4th में, 5th में, 6th में, मान के चलो कि 7th को आपका पेपर नहीं है नीट का, वो 4th को है, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, 2020 का करना है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कितने गलत किए, कितने सही करे, और स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी नहीं। हो सकता है यहाँ पे काम ना करे, उतना मजा आपको ना आए, लेकिन यहाँ जरूर आएगा, यहाँ जरूर आएगा, यहाँ पे भी कम आएगा तो यहाँ बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि 3 डेज है आपके पास। एंड इन द लास्ट जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जब आप 6th मई को, है ना, 6th मई को ध्यान से समझ लियो, ठीक है, 2 to 5 PM में अपना पेपर खत्म करेंगे। इसके बाद आपने 6th मई को बच्चों कोई पढ़ाई नहीं करनी। 6th मई को अब आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। 6th मई को 5 o'clock के बाद, 5 PM के बाद मस्त रहना है, खुश रहना है, गप्पे मारने हैं और बातें करनी है अपने घर वालों से, दोस्तों से, मस्त एकदम स्ट्रेस फ्री। और जितनी जल्दी हो सकता है, डिनर करने के बाद 8 o'clock या 9 o'clock PM में आपने सो जाना है, और मस्त नींद लेनी है। जितनी साल भर की नींदें आपने सेक्रीफाइस करी है ना, उस रात लेके जाना, और इसको गलती से भी हल्के में मत लेना उस रात को, राइट, कि मैं कर लूंगा, मैं फाड़ दूंगा, आज ही सारा रिवीजन कर बैठूंगा। भाई जितना रिवीजन करना है ये शाम को 5 बजे तक कर लो, 6 मई तक, राइट, उसके बाद नहीं करना है। सो जाना, बस मस्त तरीके से सोना, बढ़िया नींद लेना। और अगर लिटिल बिट आपने कुछ रिवीजन करना है, कोई फॉर्मूले रिवाइज करने, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कुछ भी, वो अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हो आप, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन जल्दी सोना है और 7 से 8 घंटे मिनिमम नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे। क्योंकि दोस्तों याद रखना, आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा तो एग्जाम में काम नहीं करेगा, राइट, है ना। आपके पास टाइम है, क्योंकि 2 बजे से आपका पेपर होने वाला है, और सेंटर अगर आपका दूर जाएगा तो 11 o'clock 11:30 पे आपने घर से निकलना होगा, 11 o'clock निकल ही जाओगे। तो इन बिटवीन आपके जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 3 hours तो रहेंगी, उसमें आप कुछ भी करना, लेकिन रात को नहीं करना है, रात को बस नींद लेना। और ये बहुत दमदार चीज है ना। जैसे हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं इसलिए कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम काम करें, हम पढ़े लिखे, जो भी हम कर रहे हैं, मतलब व्हाटएवर। वैसे हमारे दिमाग को जो एनर्जी हमारे दिमाग की होती है तो रेस्ट, वो होती है नींद। जब क्योंकि हमें पता है हमारा एक टारगेट है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसको अटेम्प्ट करना है, तो हमारे दिमाग तब अच्छे से काम करेगा जब वो थका हुआ नहीं होगा, वो एकदम फ्रेश होगा। और जब आप सोने के बाद एक अच्छी नींद लेके उठते हो तो दिमाग बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड के साथ काम करता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और ये आपने अप्लाई करना है, ये स्ट्रैटेजी 2 to 5 these 3 days, राइट। होप्स आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इसको आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपने जो भी लेवल में पढ़ाई करी है ना, वो ऑसम होने वाली है, उसका रिजल्ट बेस्ट मिलने वाला है अगर आप अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे को लगा यार ये बहुत जरूरी बात है, जो हमारी जो हमने स्टडी करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, है ना। व्हाट इज द बेटर वे, व्हाट इज द टॉपर्स चॉइस, है ना, व्हाट इज द टॉपर स्ट्रैटेजीज, राइट, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप इसको अप्लाई करेंगे और कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। खुश रहना है, हिम्मत बना के रखनी है, हारना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना है। अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है,
इस बात का ख्याल रखना है और बढ़िया तरीके से बस रिवीजन करते रहो, लिख लिख के करो, फॉर्मूला कंसेप्ट जो भी आप सीख रहे हो लिख लिख के करो, एक्स्ट्रा नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो तो आप चलो जानते ही हो। ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ओके बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसके अप्लाई करेंगे और कल से ही अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।